श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नामे रुचि जीवे दया, महाप्रभु का उपदेश था। आइए और देखते हैं स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का क्या उपदेश था। राम भजन और साधु सेवा, स्वामी रामानंद। इसी बात को श्री नरसिंह जी महाराज कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने दे। अन्यथा वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है जिसके हृदय में दूसरे की पीड़ा नहीं है। दूसरे की पीड़ा देख के अगर उसका हृदय पिघलता नहीं है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका सहयोग नहीं करता है, धिक्कार है, वो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है, वो तो पशु के समान है। वास्तव में जो गोस्वामी जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख रहे हैं। ये संत जी एक बहुत धनाढ्य आश्रम में रहने वाले थे, लेकिन इनको छोड़ दिया गया निस्सहाय अवस्था में, हॉस्पिटल में ही छोड़कर चले गए। अनाथ निराश्रय रूप में इनको छोड़ के चले गए। आज आश्वासन सेवा ट्रस्ट आप देख रहे हैं, कई दिन बाद इनके कपड़ों से पेशाब की बदबू आ रही थी। आज इनको साबुन से स्नान करा के अभी कपड़ा नए इनको पहनाकर हॉस्पिटल में आश्वासन सेवा ट्रस्ट आपकी एडमिट कराएगी। इनका पूरा ट्रीटमेंट, निःशुल्क भोजन, वस्त्र, निवास, सारी सेवाएं निःशुल्क। इस प्रकार से इन असहाय बीमार संतों की सेवा आपकी ट्रस्ट करती है। आप आइए और स्वयं देखिए इस महान सेवा यज्ञ को, कितनी महान सेवा है। बहुत से कार्य हैं अच्छे, करना चाहिए। कोई गरीब बच्चियों की शादी कराता है, कोई विकलांगों को ऑपरेशन कराता है, कोई अपने पैरों से खड़ा कर देता है, उनको कुछ ट्रेनिंग देकर जीवोपार्जन करने के लिए साधन जुटा देता है, कोई मकान बनवा देता है, कोई भोजन दे देता है, कोई वस्त्र दे देता है। आप विचार कीजिए, अच्छी सेवाएं हैं, सभी अच्छी सेवाएं हैं, लेकिन ज़रा गंभीरता से विचार कीजिए। इस मरणासन हालत में 70, 80, 90 साल की उम्र में जब कोई भी सहारा नहीं है, ये महापुरुष हैं, संत हैं, भजन किए हैं, भगवान के भजन में जी पूरी जिंदगी बिता दी है। ऐसे भजनानंदी संतों को प्रारब्ध वसात सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। आज इनकी अवस्था है, ऐसे बीमार संत पड़े हुए, क्या वो ऐसे तड़पते हुए मर जाएं? इलाज के अभाव में, पैसों के अभाव में, सेवा करने वालों के अभाव में, तो क्या ये मानव समाज का कलंक नहीं होगा? अपना मानवता धर्म निभाएं और ऐसे संतों की सेवा में आप जो जिस योग्य हैं, भगवान ने आपको जो सामर्थ्य दिया है उसके अनुसार इसमें भाग लेना चाहिए। सेवाएं हर प्रकार की हो सकती हैं, बहुत प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस परिवेश में हैं, तन से, मन से, धन से आप जब विचार कर लेंगे कि हाँ, हमें वास्तव में ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा जब आप समझें, खूब परीक्षा लें, देखें, सेवाएं विभिन्न प्रकार की हैं, किंतु ये सेवा, आज कई दिनों से इन्होंने भोजन नहीं किया है, खा ही नहीं पाते, भूख ही नहीं लगती, बड़े बड़े नाखून हो गए थे इनके, अभी इनके नाखून काटे गए। एक तरह से पुनर्जीवन है, एक तरह से उनको लगता है कहाँ से हम नरक से स्वर्ग में आ गए। इनके हृदय से, वाणी की जरूरत नहीं है, ये हृदय से
आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद कहाँ तक जाएगा? जिसका पैसा इसमें लग रहा है, जिसका तन इसमें लग रहा है, जिसका मन इसमें लग रहा है, जिसकी बुद्धि इसमें लग रही है, उन सब तक इनका आशीर्वाद पहुँचेगा। भगवान अंतर्यामी है, वो सब देख रहे हैं। इस महान सेवा यज्ञ में किन किन ये लोगों की आहुतियाँ पड़ रही हैं, एक एक पैसे का बड़ा महत्व है। इस महान सेवा यज्ञ में जो भी बड़भागी तन से, मन से, धन से जुड़े हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्हें सबको हम प्रणाम करते हैं। वंदनीय हैं, भगवत कृपा पात्र हैं। भगवान अवश्य ही उनके ऊपर अतिशय प्रसन्नता प्राप्त होगी भगवान की उनको, और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि जिस बाप के लाडले प्यारे पुत्र की सेवा अगर कोई कर दे और जब उस पिता को पता चलता है तो वह कितना खुश होता है। और परम पिता तो परम दयालु, उनके सब जो संत हैं, भजन करने वाले भक्त हैं, उनके सुपुत्र के समान हैं। शास्त्रों में जगह जगह परोपकार की, दया की प्रशंसा की गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परपीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई बड़ा पाप नहीं है, और परहित सरिस, दूसरे का हित करने के समान कोई पुण्य नहीं है। वास्तव में विचार करें हम, बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जो खोजते हैं कि हम कहीं सत्पात्र को अपनी सेवा प्रदान, सहयोग प्रदान करें। परीक्षा लें, खोजें, जांचें, परखें कि संस्था केवल कागज़ में ही तो नहीं है। बहुत सी आजकल NGO बनती हैं जो कागज़ पर ही चलती हैं, सरकारी ऐड भी प्राप्त करती हैं और समाज से डोनेशन भी प्राप्त करती हैं, पर धरातल पर वो कितनी सच्चाई है वो तो परखने पर ही पता चलता है। इसको आप अच्छी आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।